ठीक है भाई। तो आप देखें इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2OH। बताना इसका नाम क्या है, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। इट इज आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक है। सबसे पहले तो इसकी आपको पहचान होनी चाहिए और फिर रिएक्शन आपको माइंड में आनी चाहिए। एरो के ऊपर जो लिखा हुआ है इससे हमें तुरंत पहचान जाना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन हमारे पास है। बताएं ए और बी में से OH को कहां पर लगाएंगे, जहां पर H ज्यादा है। ए के साथ आपने OH को लगाना है, ए के साथ जहां पर H ज्यादा है। ठीक है, जहां पर H ज्यादा है। ए के साथ बताएं कितने H हैं, ए के साथ 1 और बी के साथ 0, कोई H नहीं। तो ज्यादा H कहां पर है, ए के साथ, तो इसलिए ये रिएक्शन होगी। लिखें एक कन्वर्शन फिर से लिखें, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इनटू एन प्रोपाइल एल्कोहल, इनटू एन प्रोपाइल एल्कोहल। आपने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को एन प्रोपाइल एल्कोहल में बदलना है। बताएं व्हाट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, CH3CHCl, CH3, और इसको बदलना है CH3CH2CH2OH, एन प्रोपाइल एल्कोहल। यस, आप देखें Cl तो हटाना ही पड़ेगा या नहीं। तो अगर हमें Cl हटाना है तो हमारे पास क्या टूल है, अल्कोहलिक QH इज द टूल। तो अल्कोहलिक QH, तो क्या प्रोडक्ट बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH, एल्कीन बन जाएगा। अब इसको बताएं किससे रिएक्शन करें। अब इसमें हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन, B2S6 THF और नंबर 2 H2O2 OH नेगेटिव। ठीक है, इसमें एक भी और भी मेथड है, मर्क्यूरेशन, ऑक्सी मर्क्यूरेशन। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कंपटीशन है के लेवल का है, तो हमें बोर्ड के सिलेबस से 2 मेथड करना है। जो पहला मेथड है ना, डिल्यूट H2SO4, वहां पर लिख लें, एक नोट लिखें, जहां पर डिल्यूट H2SO4 से रिएक्शन किया है वहां पर कहीं पर साइड में लिख लें। लेकिन इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन कहीं पर साइड में लिख लें, जहां पर आपने नंबर 20 स्टार्ट किया उससे पहले लिख लें चाहे। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से पहले लिख लें। लेकिन इन दिस रिएक्शन लिखें, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, इन दिस रिएक्शन रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। इस मेथड में कई जगह पर क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाएगा। बताएं क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोकैटायन से होती है, और जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो हमेशा रीअरेंजमेंट हो जाती है, तो इसलिए इसको हम अवॉइड करते हैं। लिखें नेक्स्ट नंबर 3, लिखें इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। नंबर 3 इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको हमने स्टार किया है तो इसलिए ध्यान रखना, मतलब ये कन्वर्शन में, रिएक्शन में बहुत हम यूज करने वाले हैं रिएक्शन। देखिए, फ्रॉम ग्रिग्नोट्स रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नोट्स रिएजेंट। आप जानते हैं ना ग्रिग्नोट एजेंट को हम किससे शो करते हैं,
हाँ, मतलब इसका शॉर्ट नेम हम GR लिखते हैं, ग्रिग्नोड रिएजेंट। तो हम ग्रिग्नोड रिएजेंट से अल्कोहल को प्रिपेयर करेंगे और ग्रिग्नोड रिएजेंट हमारा है RMgX। और आपको बताया कि जब भी ये रिएक्शन करेगा तो R नेगेटिव होगा और MgX पॉजिटिव होगा। इसमें जो R नेगेटिव है इट इज यूजफुल टू अस, और जो MgX है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर आप ग्रिग्नोड रिएजेंट से रिएक्शन कर रहे हैं और आपका ध्यान MgX की तरफ है तो आप कभी भी ठीक प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। ये तो यूजलेस कंपाउंड, ये यूजलेस पार्ट है, इसको ध्यान नहीं देना है। जो मेन है R नेगेटिव। बताएं R नेगेटिव जिस कंपाउंड से हम रिएक्शन करेंगे दूसरा कंपाउंड, उसमें कौन से पार्ट के साथ ये रिएक्शन करेगा? पॉजिटिव। जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पर ये रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो लिखें नंबर A, लिखें प्राइमरी अल्कोहल। आपको बताया था ना अल्कोहल की क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो प्राइमरी अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with formaldehyde। अगर हम ग्रिग्नोड रिएजेंट को किससे रिएक्शन करें? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ग्रिग्नोड रिएजेंट को प्राइमरी अल्कोहल से अगर हम रिएक्शन करें, कैसे लिखें? RMgX, इट इज ग्रिग्नोड रिएजेंट। अभी हम जस्ट वैसे लिख रहे हैं, लिखें अभी मैं नाम लिख रहा हूं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, तो इनकी रिएक्शन से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है एक बार आप लिखें इसको। ग्रिग्नोड रिएजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करने पर प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अब लिखें RMgX। फिर से बताएं व्हाट इज द यूजफुल पार्ट ऑफ ग्रिग्नोड रिएजेंट? R नेगेटिव बोला करें, R नेगेटिव। इसको रिएक्शन हम करने जा रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अगर आप जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड ये कंपाउंड है, इट इज फॉर्मेल्डिहाइड, और ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें तो मीथेनल है। ये इसका IUPAC नेम है, मीथेनल। इसका कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड है। और मैंने आपको दोनों तरह से बता दिया, HCHO और CH2O, राइट। अब सुने, अब ग्रिग्नोड रिएजेंट का तो R नेगेटिव रिएक्शन करेगा, ये तो क्लियर है। इसमें से बताएं किसके साथ बॉन्ड बनेगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव है, बताएं पॉजिटिव किस पर है? कार्बन। कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर तो नेगेटिव होता है, और इसके साथ जो एटम है इसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसलिए जो R नेगेटिव है वो किससे जुड़ेगा? पॉजिटिव कार्बन से, पॉजिटिव कार्बन से। और डबल बॉन्ड का क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड। तो इसको लिखें पहले एरो के ऊपर, फिर मैं आपको बताऊं। लिखें नंबर 1 ड्राई ईथर। पहले तो इसको हम ड्राई ईथर से रिएक्शन करते हैं, नंबर 1। और फिर H पॉजिटिव वाटर, ये इसकी हाइड्रोलिसिस है। H पॉजिटिव वाटर इज हाइड्रोलिसिस। मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, पहले इसको ड्राई ईथर में और फिर H पॉजिटिव और वाटर। तो देखो पहले देखें R किसके साथ लग गया? CH2। डबल बॉन्ड का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। लेकिन RCH2 सिंगल बॉन्ड O। अब वाटर का H, वाटर का H, वाटर का H यहां पर लगा दें। जो वाटर का H है O के साथ, बताना अल्कोहल बना है या नहीं? और कौन सा अल्कोहल बना है?
प्राइमरी प्राइमरी अल्कोहल बन गया है। यहां पर देखें क्या बैलेंस बचा था, MgX बचा था या नहीं, और MgX के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मेटल पर हमेशा पॉजिटिव, और वाटर का H हमने लगा दिया, OH पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो ये OH इसके साथ लग जाएगा। वाटर का H तो अल्कोहल में लगा दिया और OH MgX के साथ, तो ये रिएक्शन है। एक बार रिवाइज करें फिर आपको एग्जांपल बताते हैं। ग्रिग्नोडजेंट को अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करें तो वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, लिखें CH3MgBr, इसका नेम लिखें CH3MgBr, लिखें मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसको हम बोलते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस CH2 डबल बॉन्ड O। नाउ व्हाट इज CH2 डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। नंबर 1 ड्राई ईथर, नंबर 2 H पॉजिटिव वाटर, नंबर 2 H पॉजिटिव वाटर। बताएं प्रोडक्ट CH3 CH2OH, और प्लस में लिखना चाहें MgBrOH। अगर इसको नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं, इट मेक्स नो डिफरेंस आपने लिखा है या नहीं लिखा है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr पर ऑक्साइड Mg ड्राई ईथर, CH2O ड्राई ईथर, H पॉजिटिव वाटर C। ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई ABC। मेरे ख्याल ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, इसमें जो A है वो क्या होगा, CH3 CH2 CH2Br, ये एंटी मार्कोनी फूल लगा है। बताएं व्हाट इज B, CH3 CH2 CH2 MgBr, ये ग्रिग्नोड एजेंट बन गए, इट इज ग्रिग्नोड एजेंट। बताएं C क्या हो, CH3 CH2 CH2 CH2OH। अब ये 4 कार्बन का बन जाएगा, ध्यान रखना, इट इज ऑफ 4 कार्बन। ध्यान देना एल्काइल हलाइड, सॉरी इसमें कितने कार्बन है, 3 1 2 3, और अल्कोहल कितने कार्बन का बनेगा, 4। तो इसमें एक कार्बन कहाँ से इंक्रीज हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखो ये फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन किया ना, तो इसलिए एक कार्बन इसमें इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, लिखें एक और इसमें रिएक्शन CH2OH PCl5A मैग्नीशियम ड्राई ईथर B फॉर्मेल्डिहाइड ड्राई ईथर H पॉजिटिव वाटर C। बताएंगे
व्हाट विल बी ए, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, बेंजीन की जगह पर C6H5 ऐसे लिख लेते हैं, CH2Cl। बताएं व्हाट विल बी बी, C6H5CH2MgCl। ये ग्रिगनोड बन गया है, इट इज ग्रिगनोड रिएजेंट। अब बताएं इसमें C क्या होगा, लिखें C6H5CH2CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। बताएं बनेगा या नहीं? ठीक है, इतना पार्ट तो यही रहेगा सेम, ये पार्ट तो इसमें यही रहेगा सेम, बस इसमें ये एक्स्ट्रा ऐड हो। ठीक है, कोई डाउट? तो प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनता है, ग्रिगनोड एजेंट को फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं। लिखें नंबर बी, नंबर बी लिखें सेकेंडरी अल्कोहल, secondary alcohol is prepared, secondary alcohol is prepared by the reaction of Grignard reagent, by the reaction of Grignard reagent with aldehyde other than formaldehyde, other than formaldehyde। मतलब अब फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी एल्डिहाइड हो तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। पहले इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखें RMgX, आप जानते हैं R के ऊपर नेगेटिव, MgX के ऊपर पॉजिटिव। लिखें मेरे साथ, लिखें इट इज ग्रिगनोड रिएजेंट, ये ग्रिगनोड एजेंट है, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, देखें एल्डिहाइड के साथ, ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें, आपकी चॉइस, यू हैव द चॉइस। एल्डिहाइड, बताएं एल्डिहाइड में कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। एल्डिहाइड का जो CO ग्रुप है ना, ये रिएक्टिव ग्रुप होता है। जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे ना, यही रिएक्शन वापस आएंगी वहां पर सेम। एल्डिहाइड कीटोन की ये केमिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर ये अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अब R नेगेटिव बताएं कहां पर रिएक्शन करेगा, इसको तो पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहां पर है, ये यहाँ पर रिएक्शन करेगा, और ये डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल, ये डबल से सिंगल बॉन्ड। अगर आप डबल से सिंगल नहीं करोगे तो कार्बन के 5 बॉन्ड, और कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं, तो डबल का सिंगल करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बन गया, इस R को हम ऐसे ही रखते हैं RCH, अब ये डबल से सिंगल हो गया, O के ऊपर नेगेटिव, और ये R ग्रिगनोड एजेंट से आया है, ये R ग्रिगनोड एजेंट का है, और दूसरा R बताएं कहाँ का है, ये एल्डिहाइड का अपना है, ये इसके साथ पहले से लगा हुआ है, इसमें तो ये नया R ग्रिगनोड एजेंट से इंट्रोड्यूस हुआ है। अब Mg के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये इसके साथ लग गया, MgX पॉजिटिव। ठीक है, क्या ये कोई नया कंपाउंड बना है, ये तो साल्ट बन गया है, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये जस्ट एक साल्ट बना है। अब इसकी रिएक्शन हम करते हैं वाटर के साथ, मतलब इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अगर एरो के ऊपर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है ना, तो इट मीन्स हाइड्रोलिसिस। या आपको आ जाए क्वेश्चन में कि हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो इसका मतलब आपने वाटर से रिएक्शन करनी है। अब देखो कैसे, वाटर का H और वाटर का OH, बस
ठीक है, वाटर का H और वाटर का OH, बताएं क्या प्रोडक्ट बना, RCHOH, R और प्लस MgXOH, MgXOH। बताएं ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये तो डिटेल है। अब आप में से जो सीख सकते हैं इसकी शॉर्ट, मतलब मान लो ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, चार ऑप्शन हो, तो मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा। ठीक है, आपने अब जो सीखना है मेरे से वो सीखना है कि हमें रिएक्शन ना लिखना पड़े और 4 आंसर में से हम करेक्ट आंसर भी बता दें। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। जो भी एल्डिहाइड आपको गिवन है, जो भी एल्डिहाइड गिवन है, आप क्या करें, ग्रिग्नोडजेंट का R, जो भी यहाँ पर है ग्रिग्नोडजेंट का R, वो इसके साथ लगा दें। मेरे ख्याल इतना तो लगा सकते हो। क्या बताया मैंने, एल्डिहाइड जो भी आपको गिवन है वो एल्डिहाइड लिख लो। एल्डिहाइड में CHO हमेशा होगा, तो एल्डिहाइड के कार्बन के साथ ग्रिग्नोडजेंट का जो भी R है, CH3 C6H5 कुछ भी हो, जो भी, वो आप इसके कार्बन से जोड़ दो। ठीक, और O के साथ H लगा दो, तो आपका आंसर बन जाएगा। कोई डिटेल लिखने की जरूरत नहीं। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको याद रख पाए या ना रख पाए। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, जो भी एल्डिहाइड है उस एल्डिहाइड को लिख लें, और एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नोडजेंट से होगी, तो ग्रिग्नोडजेंट का कोई भी जो भी ग्रुप है ग्रिग्नोडजेंट का, उसको एल्डिहाइड के कार्बन से जोड़ दें, एक काम। दूसरा, O के साथ H लगा दें, ये H हमें वाटर से मिलेगा, और प्लस में लिखना चाहें तो MgX तो ग्रिग्नोडजेंट का है और साथ में OH वाटर का है। लिखना चाहें तो लिख दें, नहीं लिखेंगे तब भी, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट आपके पास बन जाएगा। मैंने कोई रिएक्शन नहीं लिखी, बस थोड़ा सा काम रफ में करूंगा तो मुझे 4 आंसर में से करेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा किससे, एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से। ठीक, अब आपको जो मेथड बताया है उसको अप्लाई करना। लिखें CH3MgBr, इसका नाम लिखें CH3MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको रिएक्शन करते हैं CH3CHO, एस्टल्डिहाइड। आप जानते हैं कॉमन नेम ज्यादा यूज होते हैं रिएक्शंस में एज कंपेयर टू आईयूपैक नेम। एरो के ऊपर नंबर 1 ड्राई ईथर, नंबर 2 H पॉजिटिव वाटर। अब जो मैंने मेथड बताया है उसको अप्लाई करें। ठीक है, पहले एल्डिहाइड लिखें, जो भी एल्डिहाइड है, CH3CHO। अब इस कार्बन के साथ किसको जोड़ना है, ग्रिग्नोडजेंट का पार्ट, कौन सा पार्ट है, CH3, इसको जोड़ देंगे, और O के साथ क्या लगाना है, H, बस प्रोडक्ट बन जाएगा। प्लस बताएं MgBrOH, MgBrOH लिखें CH3CH2CHO प्लस C6H5MgI। एरो के ऊपर यही सेम कंडीशन, CH3CH2CHO प्लस C6H5MgI। बताएंगे प्रोडक्ट CH3CH2CHO, ये तो लिखना ही है। अब एल्डिहाइड के कार्बन के साथ किसको जोड़ें, बस इसको जोड़ना है, इस कार्बन से जोड़ना है, और O के साथ क्या लगाना है, H। इसका आईयूपैक नेम बताएं, आईयूपैक नेम में
आपका रिस्पॉन्स बहुत देर में आता है। 1 फिनाइल प्रोपेन 1 O। अब देखिए ये 3 कार्बन की चेन है और OH जहां पर लगा है वो नंबर 1 है और C6H5 को सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। इट इज 1 फिनाइल प्रोपेन 1 O। अब मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, प्रोडक्ट, और आपने रिएक्टेंट बताने हैं। प्रोडक्ट आपके सामने होगा और आपने क्या बताना है, रिएक्ट, मतलब अब रिवर्स रिएक्शन। एक बार जरा रिवाइज कर लें कि अगर रिवर्स आए तो हम प्रोडक्ट्स कैसे बताएं। अगर मुझे एरो के बाद का कंपाउंड पता हो तो मैं एरो से पहले वाले कंपाउंड कैसे बताऊं। देखें, हमें इस अल्कोहल को बनाना CH3 CH2 CH OH CH3। एरो के ऊपर वही कंडीशन है, यहां पर A+B। आपको बताना है कि व्हाट इज A एंड B। पहले सुने, 4 ऑप्शन है। A CH3 MgBr, B CH3 CH2 CHO। बी ऑप्शन है A इज CH3 CH2 CH2 MgBr और B है CH3 CHO। नंबर C है A इज CH3 CHO और B है CH3 CH2 MgBr। नंबर D है A इज HCHO, B है CH3 CH2 CH2 MgBr। A एंड C, इसके 2 आंसर है, A एंड C। सिर्फ एक आंसर नहीं है, आंसर A भी करेक्ट है और आंसर C भी करेक्ट है। देखो इसका भी आसान तरीका है, ठीक है। हमें थोड़ा डिफिकल्टी लग रही है, हम ये सोच रहे हैं पता कितना डिफिकल्ट है। अगर आपने जो पहली रिएक्शन समझी है उसी तरह से आप देखें, इसमें अल्कोहल में H हमें कहाँ से मिला, वाटर से। इसको हटा दें, ये तो हमने वाटर से मिला, तो क्या आपको CHO नजर आया। अब इस CHO के साथ बताएं कितने ग्रुप लगे हैं, 2 ग्रुप लगे हैं। मैं इसको ग्रुप नंबर 1 मान लेता हूं, इसको ग्रुप नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक ग्रुप एल्डिहाइड का रखना है और दूसरा ग्रुप ग्रिग्नोड रिएजेंट का। दो में से एक ग्रुप तो एल्डिहाइड का है, हम एल्डिहाइड को तो ऐसे नहीं छोड़ सकते CHO लिखकर, कोई ना कोई ग्रुप तो इसके साथ लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक ग्रुप लगाएं। मान लो ग्रुप नंबर 1 आप इसके साथ लगा दें, तो फिर ग्रुप नंबर 2 बताएं किसके साथ लगाएंगे, MgBr के साथ लगाएंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी बताएं क्या है कि CHO के साथ ग्रुप नंबर 1 लगा दें, CHO के साथ ग्रुप नंबर 1, तो ग्रुप नंबर 2 बताएं क्या बनेगा, ग्रिग्नोड रिएजेंट बनेगा। तो CH3 CH2 Mg, तो इसलिए इसके 2 ऑप्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक हमेशा आपकी अंडरस्टैंडिंग की है, क्रैम की नहीं है, और जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं उनको इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है, क्योंकि माइंड लगाना पड़ेगा भी, और डिफिकल्ट नहीं है। हम मुश्किल मानते हैं तो मुश्किल लगती है। इसके जो मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान दें कि हमें क्लियर नजर आ रहा है, आपको शायद नजर नहीं आ रहा है। अब मुझे क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस हो गई है तो मुझे ये अल्कोहल नहीं नजर आ रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है कि कौन कौन से रिएक्टेंट से बनेगा, क्योंकि मैं इसका H नहीं देख रहा हूँ, मुझे CHO नजर आ रहा है और CHO के साथ 2 ग्रुप हैं, तो 2 में से एक ग्रुप तो एल्डिहाइड का है और दूसरा ग्रुप ग्रिग्नोड रिएजेंट का है, बस।
तो कोई भी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है कंपटीशन में। आपको अगर थोड़ा प्रैक्टिस है तो 4 आंसर में से एक आंसर करेक्टली एकदम से हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक आज लिखेंगे, कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जरा टेस्ट वगैरह दे दिया करोगे, डरना नहीं है टेस्ट से। ठीक है, कल आपका टेस्ट दूंगा मैं चेक करके, कुछ का तो मैंने यहीं पे कर दिया था, कल ले लेना मुझसे।